लड़की जींस पहनती है और देर शाम घर लौटती है, क्या वह घर बसा पाएगी? बहू, बुआ जी आई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मेनका जी ने अपनी चचेरी ननंद को देखते हुए बहू को आवाज़ लगाई। इतनी ही देर में बुआ जी ने चोर नज़रों से घर का पूरा मुआयना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जीजी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है तो सभी देर से सो कर उठे, इसलिए नाश्ता देर से और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रहती है। खाना वगैरह बना लेती है सही से। मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननंद की ननंद रहती है उनके पड़ोस में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वह भी इंसान ही है, उसे भी आराम की ज़रूरत है। वैसे उसके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया, बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी सोनू तो अभी ढंग से चाय भी नहीं बना पाती। वह भी तो उसकी उम्र की ही है, और सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गई। मैंने तो दीपेश से कहा है कि दोबारा से इसका कोचिंग क्लासेस शुरू करवाए। इतनी मेहनत की है, उसे चूल्हे चौके में थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे मेनका, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अपना समझकर कह रही हूँ। ज़्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुम्हें ही दुख देगी। यह नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे। फिर बाल बच्चे घर संभालेगी या इसके बच्चों को बढ़ाई किसी को नहीं देनी। मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाजी बहुएं हैं, मजाल है कि उनकी सास 1 मिनट भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मज़े करती हैं और सास सारा दिन रसोई में खटती हैं। अपने समय में भी किया और अब बुढ़ापे में बहुओं के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मेनका जी की बहू विशाखा चाय ले नाश्ता लेकर बाहर आई तो बुआ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। विशाखा को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी रह गई। विशाखा ने चाय नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू, तुझे साड़ी भी बांधने आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट नहीं पहना। यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, बिछुए और पायल भी पहने हुए हो। बुआ जी की बात सुनकर विशाखा बोली, बुआ जी, जींस में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भाग दौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभलता था। लेकिन यह आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहार और कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी, और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती हैं। बुआ जी, चाय लीजिए ना, और यह उत्पम खाकर बताइए कैसा बना है। यह तुमने बनाया है और इतना जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआ जी, सभी सुनी सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाह भी होती हैं। छोड़िए इन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए विशाखा ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाया और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी।
चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी विशाखा की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, वरना आजकल की लड़कियां तो। बुआ जी, आजकल की लड़कियों को भी सब आता है। पता नहीं यह अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घर का कामकाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आज़ादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, यह कोरी अफवाह है। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। तुमसे मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाह ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ़ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन विशाखा बस मुस्करा भर दी। चाय नाश्ते के बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। खाना खाकर ही जाना। उनके जाने के बाद मेनका जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 3 महीने पहले ही तो विशाखा और दीपेश का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि रिश्तेदारों ने विशाखा के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई हैं। बातों ही बातों में उन्हें यह रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है, देर से घर आती है, लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा है। लेकिन मेनका जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ना ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वह खुद भी एक बेटी की माँ बाप थे और जानती थी कि रिश्तों की नींव प्यार और विश्वास पर ही टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को दरकिनार कर मेनका जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन मेनका जी व उनके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी नहीं करते। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।